Hello friends, welcome back. Today we will discuss about how to extract substring of the column in R. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उससे आप अवेयर रह सकूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करवा लेना है आर स्टूडियो में। डीएफ हमारा डेटा फ्रेम है जिसमें हमारे 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, फुल नेम और डेट। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि हमें किसी भी कॉलम से कितने भी नंबर तक हमें उस कैरेक्टर को या फिर उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें फिक्स उस नंबर तक निकाल लेना है। जैसे इसके अंदर ये जो कॉलम है फुल नेम, इसके अंदर हमें कुलदीप को हमें 3 डिजिट तक निकालना है, यानी 3 कैरेक्टर तक निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लेटर को कैसे निकालेंगे, लास्ट लेटर को कैसे निकालेंगे, तो आज हम इस टॉपिक में ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे होगा। इसके लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं। पहला मेथड है हमारे पास में विदाउट लाइब्रेरी की हेल्प से, और दूसरा मेथड है हमारा लाइब्रेरी की हेल्प से। तो पहले हम पढ़ते हैं विदाउट लाइब्रेरी की हेल्प से। ये जो पहला मेथड है उसमें एक कमांड यूज होगी हमारी, वो यूज होगी सब एस टी आर कमांड को हमें लगा देना है। हमें सबसे पहले अपनी डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, उसके बाद में एक नया कॉलम इंसर्ट करवाएंगे। सपोज दैट मुझे चाहिए सबसे पहले डेट के ऊपर। तो डेट के ऊपर क्या करना है मुझे कि मुझे इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। कि सबसे पहले मेरा डे आ रहा है, उसके बाद में मंथ आ रहा है, उसके बाद में ईयर आ रहा है। तो मुझे डे को अलग करना है एक कॉलम में, मंथ को दूसरे कॉलम में और ईयर को तीसरे कॉलम में। तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, एक डे के नाम से, एक मंथ के नाम से, एक ईयर के नाम से। और तीनों कॉलम में मैं जो डे का वाला होगा उसमें मुझे डे चाहिए टोटल, और जो मंथ वाला होगा उसमें मुझे मंथ चाहिए। तो देखिए कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाने लेना है df डॉलर डे के नाम से, और savstr कमांड को हमें लगा देना है। उसके बाद में हमारा डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या है हमारा, जिसमें से हमें अलग करना है डेट। तो हमें यहाँ पे डेट लिख देना है df डॉलर डेट। इसका मतलब क्या है कि हमें चाहिए फर्स्ट से सेकंड तक, डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है, फर्स्ट लेटर से सेकंड तक, यानी कि फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट तक। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, फर्स्ट टू सेकंड। और इसको मैं रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। इसमें एक नया कॉलम बन जाएगा हमारा डे के नाम से, जिसमें हमारा फर्स्ट टू सेकंड डे वाला आ गया है। अभी हमें करना क्या है कि मंथ वाला निकालना है। मंथ का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टू फिफ्थ। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम कर देंगे 4 टू 5th। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 4 टू 5th वाला आ जाएगा। देखिए मंथ में आ गया हमारा क्या, 4 टू 5th में क्या है 04, तो 04 आ गया है सभी के अंदर। तो मंथ सभी का क्या आ गया, 04 आ गया। अब हमें करना है ईयर। ईयर कहाँ पे आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट है, 8 9 10। तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, 7 से स्टार्ट है और 10 तक। यहाँ पे स्टार्ट डिजिट नंबर आएगा जहाँ से वो डिजिट स्टार्ट हो रही है, और ये वो आएगा जहाँ तक हमें लेना है। तो 7 टू 10 तक हमें लेना है। तो सेम कमांड हम लगाएंगे, सेम हम एक कॉलम का नाम दे देंगे सबstr कमांड से। हम इसको रन कर देते हैं। तो इस बार हमारे पास में क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ईयर क्या हो गया, 2020। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जो फुल नेम वाला कॉलम है उसके अंदर से हमें 4 डिजिट तक लेना है या 5 डिजिट तक लेना है। तो जो वो हमारी इच्छा है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो मैंने एक नया कॉलम बना दिया न्यू नेम के नाम से, और उसमें मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है, फर्स्ट टू फिफ्थ। मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ में क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट है पी और फिफ्थ है ए, यानी कि ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसमें मैंने इसको रन किया तो इसमें आ गया है हमारा
न्यू नेम के नाम से एक नया कॉलम बन गया है जिसमें 5 डिजिट तक या 5 कैरेक्टर तक हमारे क्या आ गए हैं, लेटर आ गए हैं। ठीक है, अगर इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये हमें याद रखना है। और जो सब str कमांड होती है इसके लिए किसी भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट लाइब्रेरी के हम सब str लिखेंगे, उसके बाद में डेटा फ्रेम का नाम, कॉलम का नाम और स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर। सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। इस लाइब्रेरी की हेल्प से हमारे पास में लाइब्रेरी का नाम है string r। इस लाइब्रेरी के हेल्प से जो हमने ऊपर किया है वो तो हम कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को हमें क्या करा लेना है, रन करवा लेना है। तो string r लाइब्रेरी इसको रन करवाया, हमारे पास में ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कॉलम हो चुके हैं। तो मैं एक नई डेटा फ्रेम बनाऊंगा। जो df का जो डेटा था वो मैं df1 में ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से उस एक्सेल सीट को जो है, जो हमारी CSV सीट थी उसको मैं रन करूँगा df को रन करने के बाद में मैं कंप्लीट डेटा df का डेटा df1 में ले लूँगा। बिकॉज रीज़न यही है कि मेरे पास में df में बहुत सारे कॉलम हो चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने इसमें लिया। अब क्या करना है कि वही चीज़ सबसे पहले डे लेके आना है, फिर मंथ लेके आना है, फिर ईयर लेके आना है। तो डे के लिए क्या था, वहाँ पे हमारा सब str था। सब str की जगह हमें क्या कर देना है, str सब। क्या कर देना है, str सब, और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, बस हमें str सब कर देना है। तो मैंने डे का रन किया तो देखते हैं df1 में क्या आ जाएगा, हमारा डे वाला आ गया। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट टू सेकंड वाला कैरेक्टर था या लेटर था। फिर हमें मंथ का लेके आना है इसी तरह, और इसी तरह ईयर का लेके आना है। तो हमारे पास में तीनों कॉलम आ गए, डे, मंथ एंड ईयर। ये देखिए, डे, मंथ और ईयर। चेंज क्या हुआ है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी कमांड जो थी लाइब्रेरी str सब, जो कि string r लाइब्रेरी की एक कमांड होती है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, कैरेक्टर के ऊपर करेंगे। तो वही नाम है, न्यू नाम, और इसमें भी क्या कर देंगे हम, फर्स्ट टू 5। तो सेम जो कि पहले आया था वैसा क्या वैसे आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीडली बता रहा हूँ। इसमें जो नई चीज़ कर सकते हैं वो थोड़ी अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। नई चीज़ क्या है कि सपोज दैट हमारे पास में ये फुल नेम है, इसमें जो कुलदीप है, आर्यन है और सोनम है, तो इसमें क्या है कि बीच में एक गैप आ रखा है, स्पेस आ रखा है। तो हमें चाहिए क्या कि हमें पहला नाम चाहिए, जो फर्स्ट नाम है वो चाहिए। पूजा, कुलदीप, आर्यन, सोनम, जितेंद्र, कमल, तो ये चाहिए। इसमें क्या हो रखा था कि एक फिक्स पैटर्न में उठा रहा था कि हमें एन डिजिट तक या एन लेटर तक उठाना है। इसमें हमारा क्या होगा, जहां तक स्पेस स्टार्ट होता है उससे पहले का उठा लेगा ये। तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड में क्या करेंगे हम, हमारे पास में मैंने एक नई डेटा फ्रेम का नया कॉलम दिया है फर्स्ट वर्ड, और इसमें मैंने कमांड लगा दी है str extract, और इसमें सेम काम करना है, डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम। यहाँ पे कोमा लगा करके मुझे क्या लगा देना है, इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में स्लैश स्लैश लगा करके डोलू प्लस लिख देना है। ये ध्यान रखना, ये सेम एजिटिक लिखा होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये उठ के आ जाएगा। तो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद में df1 में क्या आ गया, हमारा फर्स्ट वर्ड आ गया, यानी कि पूजा, कुलदीप, आर्यन, सोनम, ये सभी यहाँ पे आ गए हैं। डजेंट मैटर कि वो कितने डिजिट का था या लेटर का था या कैरेक्टर का था। तो ये कितने का था, 4 का था, तो 4 भी आ गया। ये कितने का है, 5 का है, तो 5 भी आ गया। ठीक है, जितेंद्र जो इतना इसमें थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें क्या आ गया है, कंप्लीट आ गया है। इसके बाद में मैंने क्या करना है कि हमें लास्ट वर्ड चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्ड लिया है वैसे ही मुझे लास्ट वर्ड चाहिए। तो लास्ट वर्ड के लिए क्या कमांड हो जाएगी, सेम का सेम लिख देना है, बस चेंज करना है। तो कहाँ पे, प्लस के बाद में डॉलर लगा देना है। यहाँ पे प्लस के बाद में डॉलर लगाएंगे तो हमारा जो लास्ट वर्ड है
यानी कि किसी भी डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम में जो लास्ट साइड में लिखा हुआ है उससे पहले स्पेस है, तो स्पेस के बाद का वो कंप्लीट एक नए कॉलम में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, df1 डॉलर लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड के नाम से मैंने एक नया कॉलम बना दिया है। अब मैंने इसको रन किया तो हमारे पास में नया कॉलम आ गया है लास्ट वर्ड, और जिसमें क्या आ गया है, लास्ट नेम आ गया है। ठीक है, स्पेस के बाद का कंप्लीट ले लिया है। स्ट्रिंग आर पैकेज जो है हमारा, उसके जो लास्ट कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है और यूनिक है। वो क्या है कि हमें चाहिए किसी भी कॉलम से उसके लास्ट डिजिट या कैरेक्टर। तो वो कैसे लेंगे हम, उसके लिए हमारे जो यूज है str सब, जो कि हमने उसमें भी किया था, और हमारा डेटा फ्रेम का नाम और कॉलम का नाम। उसके बाद में कॉमा लगा करके हमें माइनस में हम जितनी भी डिजिट या नंबर लिखेंगे सेम उतना ही हमारे पास में डिजिट या कैरेक्टर वहां पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है -2। तो देखते हैं क्या होता है। एक नया कॉलम बन जाएगा df1 डेटा फ्रेम में बैक नेम के नाम से, और वहां पे मैंने -2 लिखा था, तो इसके कितने डिजिट या कैरेक्टर उठा लिए, 2 डिजिट या कैरेक्टर उठा लेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्ट्रिंग आर पैकेज की हेल्प से किसी भी कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना आ गया होगा कैरेक्टर को या फिर किसी भी डिजिट को। सो दोस्तों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।